नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाने वाला सरगुजा जिले का मैनपाट अपने सघन वन, खूबसूरत पहाड़ और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इस विकासखंड में आने वाले कई ऐसे गांव हैं जहां ग्रामीण पीने के पानी के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं। पानी के लिए ग्रामीण गांव से कई किलोमीटर दूर का सफर तय कर नदी से पानी पीने पर मजबूर है, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तस्वीर में दिख रही इस नदी को मैनपाट से निकलने वाली मांड नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी से कई गांव के ग्रामीण अपनी प्यास बुझाते हैं। दरअसल मैनपाट के खड़गावा ग्राम पंचायत का आश्रित गांव है सड़कपारा बाबा डेरा। यहां के ग्रामीण पानी पीने के लिए मांड नदी पर निर्भर हैं। गांव में लगा एकमात्र हैंडपंप ग्रामीणों के पानी की आपूर्ति करने में असक्षम है। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि हमारे मोहल्ले में पानी की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पानी भरने के लिए करीब 1 किलोमीटर नदी तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, तब जाकर गांव वालों की प्यास बुझती है। इस गांव के लोग ये भी बताते हैं कि बारिश के दिनों में पानी के लिए और ज़्यादा परेशानी होती है। पानी भर रहे हैं पीने के लिए, गांव में नहीं ही, हम लोग का मोहल्ला में नहीं है। अच्छा, बस्ती तरफ है तो उधर उतना दूर कौन जाएगा। यहीं से पीते हैं, ऐसे ही चूहा बना बना के, ऐसे ही चूहा बना बना के पीते हैं नदी से। तो नहीं है साधन तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। बोरिंग भी नहीं है, बोर भी नहीं है, तो क्या करेंगे। अब यही वाला तो साधन है, इसी को पीते हैं। कितना बार जा जा के बोले, कोई ध्यान नहीं देता है। आर्डर नहीं आया है कि बोरिंग वाला गाड़ी नहीं आता है, ऐसे बोलते हैं। सरपंच को भी, सचिव को भी कई बार से जाके बोले हैं। घर में जा जा के, ग्राम सभा होता है उसमें जा जा के बोल देखिए। बरसात के दिन में ऐसे ही भरे रहते हैं, कहीं कहीं से खोज के 2-3 दिन के लिए, और भर जाता है तो कहीं कहीं पर से खोज खोज के पीते हैं। कितना न कितना परेशानी होता है, तो क्या करेंगे, पीना तो पड़ेगा कहीं से भी लाके। तब पानी पिए ले बीमारी हो ले का करबो, ऐसे भी पानी बिना मरना है, वैसे भी बीमारी में मरना है। हम लोग बहुत दूर से आते हैं, नदी का पानी लेके जाते हैं, वो यहीं से पीते हैं। हम लोग के पास बोरिंग नहीं है, बोले थे लेकिन आते हैं कोड़ने के लिए, फिर वापस रिटर्न कर देते हैं। हम लोग को बहुत परेशानी होता है पानी पीने के लिए। हम लोग भरते हैं, उसको 2-3 दिन तक पीते हैं। नदी का पानी पीते हैं हम लोग चूहा बना के। हाँ है, लेकिन यहाँ बोरिंग का साधन ही नहीं है, तो कैसे करेंगे। और बरसात में हम लोग दूर लेने जाते हैं, बस स्टैंड के पास बोरिंग का पानी। हम लोग को बोरिंग जल्दी से जल्दी करवा देंगे। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के विधानसभा में आने वाले इस गांव के ग्रामीणों की माने तो पानी के लिए गांव में लगे हैंडपंप में आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित हो जाती है। एक हैंडपंप सभी लोगों को पानी नहीं दे पाता, जिसकी वजह से गांव के लोग मांड नदी का पानी पीते हैं। अरे हम लोग का महिला लोग के साथ रोज़ झगड़ा होता है पानी पीने खाने के लिए। वो लेट से चाय नाश्ता बनाते हैं ना, इसलिए पानी जुगाड़ नहीं हो पाता है। और इधर नल उल का कोई जुगाड़े नहीं है, तो वही थोड़ा सा इधर बोल रहे थे क्या कि नल उल इधर दिवा देते सरपंच विधायक लोग। अभी हम लोग वो मांड नदी से लाते हैं, पानी का बहुत दिक्कत होता है। यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर हो जाता है, और महिला लोगों में लाने में तो देरी होबे करेगा, तो वही में थोड़ा सा कचर पेचर भी हो जाता है महिला लोग के साथ। तो हम लोग का कहना है कि बोरिंग या नल उल कुछ भी जुगाड़ कर देते। इधर सरपंच को बोल देखिए, सरपंच भी नहीं सुनता है। इधर आपका विधायक वो क्या बोलते हैं BDC, वो सबको भी बोल देखिए। वो बोलते हैं कि नहीं हम लोग भेज दिए हैं, सरपंच कहाँ किया सरपंच जानेगा बोलते हैं। गौर करने वाली बात है कि इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत यहां से चौथी बार विधायक बने हैं, लेकिन माने तो पानी की इस विकराल समस्या की आवाज़ आज तक उनके कान में नहीं पड़ी। वहीं गांव के सरपंच ने नल जल योजना के जरिए पानी की किल्लत दूर करने का आश्वासन देकर मामले से पल्ला झाड़ लिया। सर बगल में एक हैंड पंप लगा हुआ है, लेकिन उसका ना पानी पी के उन लोग क्या बोलते हैं खेती बाड़ी करते हैं, तो पानी अपने यहाँ चढ़ा लेते हैं, उस पानी को पी लेते हैं। लेकिन फ़िलहाल बरसात से पहले अपना नल जल योजना का व्यवस्था किया जाएगा। पीते हैं सर। क्या करते हैं? पीते हैं पानी। कहाँ का पानी पीने जाते हैं? नहीं, वो नदी में मशीन लगा हुआ है उनका खेती बाड़ी के लिए। हैंड पंप है सर जी, मतलब क्या बोलते हैं 50 मीटर के अगल बगल में
उन लोग पानी के बारे में ये नहीं बोलते कि उसमें नहीं पिएंगे, उन लोग के लिए अलग से हैंडपम्प चाहिए, ये बोलते हैं। मेरे तरफ से पहल ये किया जा रहा है कि नल जल योजना से उनको बरसात से पहले पानी पहुंच जाएगा। विधायक और मंत्री अपने मद से कई गांवों में हैंडपंप लगवाने का दावा भी करते हैं और इसी बहाने बोरवेल एजेंसी के लोग और जनप्रतिनिधि खूब रुपए भी अंदर करते हैं। लेकिन जिम्मेदार के उदासीनता की वजह से मैनपाट के इस गांव के लोग आज़ादी के इतने बरस के बाद भी पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। बहरहाल ऐसे में लानत है उन अधिकारियों पर जो गांवों में सुविधा के नाम पर अपना घर भरते हैं, और लानत है ऐसे जनप्रतिनिधियों पर जो चुनाव में लोगों का मसीहा बनने के लिए वोट मांगते हैं। अंबिकापुर में बन रहे कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन को लेकर कांग्रेस की भीतर जमकर खींचातानी मची है। कार्यालय की आड़ में कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी पिछले कुछ दिनों से सत्ता पर आ चुकी है, लेकिन जिले के विधायक और प्रदेश के 2 दिग्गज मंत्री मुहावरों और कहावतों के माध्यम से इस गुटबाजी के गड्ढे को पाटने की कोशिश कर रहे हैं। अंबिकापुर में बन रहा कांग्रेस कार्यालय कांग्रेस के 2 गुटों के लिए राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। कुछ दिन पहले कांग्रेस के एक गुट ने खराब निर्माण सामग्री का उपयोग करने का आरोप लगाकर कांग्रेस कार्यालय का काम कुछ समय के लिए रुकवा दिया था, तो दूसरे ही दिन कांग्रेस के दूसरे गुट के लोगों ने कांग्रेस के बेहतर निर्माण की दलील देते हुए भवन के ठेकेदार को शाल श्रीफल देकर सम्मानित कर दिया था। इसी मसले को लेकर आज अंबिकापुर पहुंचे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से सवाल किया गया तो उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि भवन निर्माण को लेकर सब उत्साहित हैं, बस उसमें कोई पहले प्रवेश करेगा, कोई बाद में। ऐसी कोई बात तो नहीं है और सभी कांग्रेस के झंडा के नीचे एक हैं और कहीं गुटबाजी जैसी कोई बात नहीं है। निर्माण को लेकर के उत्सुकता सब में है और इतने लोग अगर एक साथ भवन में प्रवेश करना चाहेंगे तो कोई आगे प्रवेश करेगा, कोई बाद में प्रवेश करेगा, एक साथ तो सब नहीं घुस सकते। तो ये हो सकता है कि किसी बात को लेकर के लोगों में कि किसी निर्माण में किसी उसको लेकर के मन में भ्रांति हो सकती है, लेकिन बाकी किसी में भी गुटबाजी जैसी कोई बात नहीं है और सब लोग एक हैं। कोई पहले प्रवेश करेगा, कोई बाद में, ऐसा कहकर मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं ये सरगुजा कांग्रेस कार्यालय के इतिहास को जानने वाले सब समझ गए होंगे। लेकिन दूसरी ओर कुछ दिन पहले अंबिकापुर पहुंचे मंत्री टी.एस. सिंहदेव से जब कांग्रेस भवन के बहाने गुटबाजी वाला सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि जिस तरह घर घर में लड़ाई होती है कांग्रेस के भीतर भी उसी तरह की खटर पटर है। घर में लड़ाई होती है कि नहीं, भाई भाई थोड़ा खटर पटर होता है कभी कभी, तो वही है कांग्रेस। कुल मिलाकर दोनों मंत्री दबी जुबान ही सही ये मान रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर गुटबाजी है। ये अलग बात है कि सरगुजा के 2 अलग अलग गुटों में मुखिया सीधे तौर पर ना सही पर अपने अपने ढंग से स्वीकार कर रहे हैं। बहरहाल आजादी के बाद से अंबिकापुर के जिस कांग्रेस कार्यालय का पता अब तक नहीं बदला था उसके बदलने से कहीं खुशी और कहीं गम का माहौल तो स्वाभाविक है। अंबिकापुर शहर में इन दिनों चोरों का आतंक शहर वासियों के मन में दहशत पैदा कर दी है। पुलिस कथित गश्ती के बीच शहर में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही है। दरअसल बीती रात अज्ञात चोरों ने अंबिकापुर कोतवाली थाना क्षेत्र के गुदरी बाजार में आधा दर्जन से अधिक दुकानों को अपना निशाना बनाया और अनाज सहित नकदी पार कर दिए। अंबिकापुर शहर के बोरीपारा महादेव गली में हुई चोरी के वारदात के आरोपी पकड़े नहीं गए थे कि एक बार फिर से चोरों ने पुलिस को चकमा देकर गुदरी बाजार में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने बाजार के श्यामलाल अग्रवाल के श्याम अनाज भंडार और रितेश गुप्ता के चावल दुकान के छत में लगे क्रॉकेट सीट को तोड़कर अंदर प्रवेश किया और वहां से चावल, अनाज और हजारों रुपए पार कर दिए। श्याम अनाज भंडार के मालिक श्याम अग्रवाल ने बताया कि बीते सोमवार की शाम 5 बजे वह दुकान बंद कर घर चला गया था और अगली सुबह 6 बजे जब उन्होंने दुकान खोला तो दुकान में लगा क्रॉकेट टूटा दिखा। चोर दुकान के दराज में रखे 15 से 17 हजार रुपए और कुछ अनाज लेकर फरार हो गए थे। और ये 5 बजे मैं बंद करके गया था, उसके बाद सवेरे 6 बजे आके खोला हूँ तो ये क्रॉकेट टूटी दिखी। अब ये तो ये था कि 15 या 17 हजार रुपये कैश था और बाकी चावल का कोई गिनती नहीं था। ये 1, 2, 3 और एक बगल में 4, 5, 6 दुकान, कपड़ा दुकान में 7 दुकान हो गई। चावल दुकान संचालक रितेश गुप्ता ने बताया कि उसके भी दुकान का क्रॉकेट काटकर 2 से 3 हजार नकदी और 4 से 5 बोरी चावल ले गए हैं। चोरों ने करीब 8-10 दुकानों में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मेरी दुकान के पीछे मतलब क्रॉकेट काट के पूरा चावल और पैसा ले गए। लगभग 4-5 बोरा चावल ले गए हैं और लगभग 2.5-3 हजार रुपये नकदी था पूरा, वो ले गए हैं। लगभग ये अभी तकरीबन सभी दुकान में 8-10 दुकान में चोरी किए हैं। दुकान शाम को सर हम लोग 5 बजे बंद करके घर चले गए हैं और 5 बजे बाद भी मेरे को तत्काल सूचना, मेरे घर पे खबर आई तो मैं तत्काल नाश्ता करते छोड़ के भागा।
पैसा चावल भी ले गए 4-5 बार। हाँ, अभी आज बीती रात को गुदड़ी बाज़ार में 6-7 दुकानों में छत को तोड़कर नीचे घुस के चोरी किए हैं। और अभी सीसीटीवी फुटेज से कुछ संदिग्ध लोगों का फ़ोटो आया है जिसमें से कुछ लोगों को उठाया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है और जल्द ही हम लोग जो चोर हैं वहाँ तक पहुँचेंगे। अभी तो हम लोग तस्दीक करके आए हैं, प्रार्थी जैसे आ जाते हैं तो बताएंगे कितने तक चोरी हुआ है। बलरामपुर जिले के नावाटोली गांव में जंगली हाथी ने 70 वर्षीय वृद्ध राम प्रसाद पर हमला बोल दिया, जिसकी अंबिकापुर मेडिकल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के बेटे अशोक कुजूर ने बताया कि 30 मई की दोपहर करीब 2 बजे मां और पिता राम प्रसाद पहाड़ जंगल गए थे, जहां जंगली हाथी ने पिता राम प्रसाद पर हमला कर दिया। हाथी के हमले से पिता के दोनों पैर और चेहरे में गंभीर चोटें आई थी, जिसे पहले तो इलाज के लिए निजी वाहन से कुसमी अस्पताल ले जाया गया, जहां बिगड़ती हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर भेज दिया और फिर घायल राम प्रसाद की 31 मई को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसका पुलिस ने आज 1 जून मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और अग्रिम कार्रवाई के लिए मर्ग डायरी संबंधित थाने को भेज दी गई है। जसपुर जिले के पत्थलगांव निवासी 45 वर्षीय उसित राम की कीटनाशक पीने और पेट में चाकू मारने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के बेटे नंद कुमार ने बताया कि 30 मई की सुबह करीब 7 बजे उसके पिता उसित राम ने अज्ञात कारणों से चूहा मार कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया था और चाकू से पेट को काट लिया था, जिन्हें इलाज के लिए निजी वाहन से पत्थलगांव अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर किया गया। मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर घायल का इलाज जारी ही था कि आज 1 जून मंगलवार को उपचार के दौरान घायल उसित राम की मौत हो गई। मौत के बाद अस्पताल पुलिस सहायता केंद्र के पुलिस कर्मियों ने शव का पंचनामा कराकर शव का पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंप दिया है। बेटे नंद कुमार के मुताबिक उसके पिता की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। सरगुजा जिले के लुंडर निवासी 32 वर्षीय कामदेव की मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, लेकिन शरीर में लगी गंभीर चोट के कारण घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक के छोटे भाई कन्हर ने बताया कि बीते दिन 31 मई को बड़ा भाई कामदेव अपनी मोटरसाइकिल से बहन के साथ दशकर्म में शामिल होने ग्राम कालीपुर पहाड़पारा जा रहा था। तभी ग्राम मोहनपुर जंगल के पास मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर महुआ पेड़ से टकरा गई, जिससे कामदेव को गंभीर चोटें आई थी और उसकी बहन सुरक्षित थी। इस हादसे के बाद घायल कामदेव को 108 एम्बुलेंस की मदद से अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां 31 मई की देर रात उपचार के दौरान कामदेव की मौत हो गई और आज पुलिस ने शव का पंचनामा कर शव का पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंप दिया। अंबिकापुर जिला मुख्यालय में लगे बरनीजरिया गांव में 13 वर्षीय किशोर ने कीटनाशक का सेवन कर लिया, जिसकी इलाज के दौरान अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। मृतक के पिता विजय पंडो ने बताया कि बेटा अरुण की बीते 1 माह से दिमागी हालत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से 31 मई को दिन में करीब 3 बजे उनके बेटे अरुण ने अज्ञात कारणों से सब्जी में छिड़के जाने वाले कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया, जिसे इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया और भर्ती कर इलाज किया जा रहा था, लेकिन 31 मई की देर रात उपचार के दौरान अरुण की मौत हो गई। पुलिस ने आज शव का पंचनामा कराकर उसका पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। सरगुजा संभाग की तमाम खबरों के लिए बने रहे फटाफट न्यूज पर।